राजधानी लखनऊ में एरो एट्रिया कंपनी ने अपना तीसरा फाउंडेशन डे भव्य रूप से उत्सव मनाया। कर चुके हैं ऑर्गेनाइज इट मीन्स कि हमारे पास जो लोग हैं उनको हमने काफ़ी ट्रेनिंग दी है और वो SOPs फॉलो करते हैं, वो सिस्टम के थ्रू काम करते हैं एंड देन वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं। जो MNCs के फैसिलिटीज़ है वो हम एरो एट्रिया में लेके आए हैं। हम लोगों को राउंड द क्लॉक जो है सिक्योरिटी देते हैं, उनको आने जाने के लिए गाड़ियाँ देते हैं एंड देन जो वहाँ पे जहाँ पे उनकी रिहाइश हो वहाँ पे कुक की व्यवस्था है। सो अगेन टेक्नोलॉजी हमारे पास है। हमारे पास जो अभी का चैलेंज है वो यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है। सो उस कमी को पूरा करने के लिए हमने एक नया डेवलप किया है अपना इंक्यूबेशन में, जिसको हम बाद में लॉन्च भी करेंगे, जो कि है मैन पावर मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके बारे में नेहा जी बताएंगी कि MMS कैसे काम करेगा, इससे रोजगार में क्या बढ़ोतरी आएगी, इससे लोगों को क्या फायदा मिलेगा। MMS मतलब है कि मैन पावर मैनेजमेंट सिस्टम मल्टीट्यूड, जो हमारा नया स्टार्टअप है जिसको हम लॉन्च करने वाले, कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गई है। हमने काम करते करते देखा कि जो मार्केट में और लेबर्स में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो गैप आती है उसको हम कैसे फुलफिल करें, उन चैलेंजेस को हम कैसे मीट आउट करें। तो उसके लिए हमने काम किया है इस स्टार्टअप के लिए, और ये स्टार्टअप का जो अनाउंस करना था हमें, अभी यहाँ बात हो रही है। एक्चुअली इसमें क्या होगा कि हम जो लेबर क्लास है, जो भी हमारे मजदूर लोग हैं, उनको हम डायरेक्टली अपने पेरोल पे लेंगे। जैसे कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वैसे हम उनको MMS के थ्रू लेंगे, उनका प्रॉपर हम PF भरेंगे। PF हम आज भी करते हैं कंप्लाइंसेस, लेकिन वो हम थर्ड पार्टी के थ्रू करते हैं। उनको हम डायरेक्टली PF देंगे और उनको ESIC में एनरोल करेंगे, जिससे उनके पूरे परिवार की सुरक्षा उनको मिलेगी। प्लस अगर वो आपके एनरोल पे हैं, आपने कभी किसी लेबर को नहीं देखा होगा क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हुए, लेकिन अगर हम सैलरी प्रोवाइड करेंगे वो लेबर क्रेडिट कार्ड यूज़ करेगा, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड में बढ़ोतरी होगी। उनके और भी NGO से हम कुछ टाइप में लगे हैं जो उनकी फैमिलीज़ को कुछ उनके उत्थान के लिए कुछ काम करते हैं। क्योंकि जो फीमेल लेडीज़ हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, बिकॉज कंस्ट्रक्शन जहाँ होता है फिर वहाँ पे लोग चले जाते हैं, बट वो प्लांट ऑपरेशनल रहता है, तो उनके लिए वहाँ पे कुछ जो लोकल लेबर होंगे या उनकी फैमिली होगी, उनके लिए रोजगार और जनरेट कर पाए। नया इनोवेशन की अगर हम बात करें तो हम रिन्यूएबल एनर्जीज में हैं। अभी हम बायो CNG के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम सोलर के प्रोजेक्ट पे भी जाएंगे। सो हम कंटिन्यूअस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे। हम आगे चल कर इको लिविंग सिस्टम ले आएंगे जो कि रियल एस्टेट का पार्ट है। सो ये सारी चीज़ें हमारे जो है ऑलरेडी प्रोजेक्शंस में है और इसके लिए कंपनी काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी में आप हैं, पूरे देश और प्रदेश की जनता से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनको संदेश क्या देना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश की देश और जनता से हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि मैं भी प्रयागराज से हूँ। लखनऊ में अपनी कंपनी का हेडक्वार्टर हमने इस्टेब्लिश किया है और हमने इस काम को करने में भी 3 साल लगाए हैं। हालांकि इससे 10 साल से मैं ट्राई कर रहा था, काफ़ी फेलियर्स मेरे पास भी है, तो उन फेलियर्स में घबराने की जरूरत नहीं है। डट के हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। पढ़ाई इसमें ज़रूरी है, पढ़ाई की आपको जरूरत पड़ेगी, बट अगर ऐसा नहीं कि पढ़ाई अगर आपने कम करी है तो आप आगे नहीं कामयाब हो सकते। आप कामयाब हो सकते हैं, आपको लॉयल्टी पे करनी होगी, आपको मेहनत के साथ काम करना होगा। आपको हम 18 घंटे काम करते हैं, आप ये अज्यूम करिए कि अगर आपको कुछ बनना है, कुछ करना है तो 2-4 घंटे में तो नहीं बदलेगा बॉस, उसके लिए आपको टाइम लगाना पड़ेगा। सो यही एक मेरा मैसेज है, काम करिए, काम करते रहेंगे निरंतर और आगे बढ़ते रहेंगे।